हेलो गाइस, मैं हूं निर्मल कुमार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल अ प्लेस फॉर लर्निंग इंग्लिश। फ्रेंड्स, आफ्टर ए लॉन्ग गैप नाउ आई एम हियर विद यू विद अ ब्यूटीफुल वीडियो। सो लेट्स बिगिन। आइए आज जानते हैं यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू। आईडी पहचान। इफ एट द एंड ऑफ एनी हिंदी सेंटेंस वर्ड्स ना पड़ता है, नी पड़ती है, ने पड़ते हैं आर गिवन, सो फ्रेज हैज़ टू और हैव टू शुड बी यूज्ड हियर। पहचान बताती है कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ना पड़ता है, नी पड़ती है, ने पड़ते हैं आदि शब्द दिए हों तो ऐसे स्थान पर हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग किया जाता है। एक बार पुनः सुने। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ना पड़ता है, नी पड़ती है, ने पड़ते हैं आदि शब्द दिए हों तो ऐसे स्थान पर हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग किया जाता है। रूल इंस्ट्रक्चर देखते हैं। ऐसे वाक्य को इंग्लिश में चेंज करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखते हैं, फिर ना पड़ता है, नी पड़ती की इंग्लिश के लिए हैज़ टू, हैव टू में से एक का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं। मसलन कर्ता ही, सी, इट या किसी का नाम एक वचन हो तो हैज़ टू लगता है तथा आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ता के साथ हैव टू का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वाक्य में दी हुई मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, अंत में अन्य शब्दों को लिखकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। एक बार फिर से सुनिए। इस प्रकार के वाक्य को इंग्लिश में चेंज करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखते हैं, फिर हैज़ टू, हैव टू में से एक का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है, फिर वाक्य में जो दी है मुख्य क्रिया उसका पहला रूप लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, अंत में अन्य शब्दों को लिखकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है मजदूर को धूप में काम करना पड़ता है। अब आप देखिए, अंत में ना पड़ता है शब्द दिया है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द दिया होता है तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। लेकिन इसे देखिए, इस वाक्य को, इस वाक्य में ना पड़ता है लिखा है, सेकंड वाले वाक्य में लिखा है ना पड़ता है और तीसरे वाले वाक्य में भी ना पड़ता है लिखा है। तो अब बनाते हैं। मजदूर को धूप में काम करना पड़ता है तो ये वाक्य बनेगा द वर्कर फिर मजदूर एक वचन है तो हैज़ टू लगेगा, हैज़ टू वर्क। कहाँ? धूप में, इन द सन, फुल स्टॉप। इस प्रकार ये वाक्य बना द वर्कर हैज़ टू वर्क इन द सन। तो आपने देखा। आप सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सक्सेना को दफ्तर जाना पड़ता है। इसमें भी देखिए, सक्सेना एक वचन है तो सक्सेना हैज़ टू गो टू ऑफिस। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे पढ़ाना पड़ता है। अब आप देखिए, मुझे मतलब आई और आई मतलब सब्जेक्ट बहुवचन, आई के साथ हैव टू लगता है। वाक्य में जो क्रिया दी है पढ़ाना, उसका पहला रूप लगेगा तो हो जाएगा टीच।
और वाक्य ख़त्म हुआ। तो आज आपने सीखा यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू। एंड नाउ आई थिंक आप सब ने हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग अच्छे से सीख और समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।